आचार्य विकास जी के भाई विलियम जी, ये आपको ज़रूर कुछ कोर्स जो आप कर सकते हैं, जो भी इच्छुक हैं तो वो कब कर सकते हैं, उनकी एलिजिबल कब होते हैं, वो उनसे जानना चाहेंगे। सभी को नमस्कार जी। डिस्टेंस लॉ भी अभी एक नया प्रावधान है जो आप कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इग्नू भी है जो डिस्टेंस लॉ में आपको रुचि देता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा एक नुकसान ये भी है कि अगर आप डिस्टेंस से लॉ करते हैं तो आप लोकल कोर्ट में, स्थानीय कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान है कि आपको स्थानीय किसी बड़े मेंटोर के साथ, किसी बड़े वकील के साथ 2 साल की एक ग्राउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर आप हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो लोग वकालत में रुचि रखते हैं वो लोग वकील ज़रूर बने। साथियों, पास्टर तोमर उर्फ फराज जी हमारे साथ हैं। कौन सा कबीर का दुआ बोलेंगे, सुनते हैं। एक्चुअली वो कहावत है, बोलिए। अधजल गगरी छलकर जाए। उसका मतलब ये होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जानते कम है और तानते ज़्यादा है ना। तो उनके लिए कहावत बनाई गई। हाँ, इसके लिए कहावत बनाई गई है। कुंडी खलकाएं, वो कैसा है, जो व्यक्ति बोलेगा वही कुंडी खोलेगा। उसका मतलब ये है कि जब तक ज्ञान नहीं होगी तब तक बोलेंगे नहीं, और ज्ञान होगी तब बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो जो भेद की बातें हैं वो खुलेगा, है ना। तो आधा ज्ञान रहेगा तो फिर बोलेंगे तो फिर उससे कुंडी नहीं खुलेगा, है ना। तो ये थे साथियों पास्टर तोमर जी हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ में बात की है। और एक गुरुकुल के छात्र, अपना नाम बताइए। पप्पू मारकंडे। देखिए कौन सी कविता बोल रहे हैं, कबीर का दोहा सुनिए। पोथी, हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जग मोह पंडित भय न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात इसका मतलब यह है, हमारे पास ज्ञान होने से कोई मतलब नहीं है, किंतु अगर हमारे पास में प्रेम ना रहे तो ज्ञान हमारा व्यर्थ है। ओके, तो जी कृष्णा जी सुनाइए वो कबीर का दोहा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया काहे न पूछे जो पीस खाए संसार। इसका थोड़ा मतलब बता सकते हैं, 15 सेकंड बचे हैं। इसमें यह है कि लोग पत्थर का पूजा करते हैं, लेकिन घर में जो चकिया है जिसके पीस करके रोटी खाते हैं उसको कोई नहीं पूछते हैं। जी, कबीर इशारा काफी है साथियों। नमस्ते साथियों, यदि आप भी अपने जीवन में हताश हैं, परेशान हैं, तो ज़रूरत है आपको आचार्य विकास जी को सुनने के लिए। मेरे साथियों, आचार्य जी के पास में वो तथ्य हैं, वो बातें हैं जो भारत की संसद भी इनकार नहीं कर सकती, ना किसी देश का प्रधानमंत्री भी उस बात को नहीं काट सकता। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें आचार्य विकास जी जानते हैं? साथियों, भारत में रहते हुए कुछ चीज को अपनाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, तो वो है भारत की संस्कृति। आज आप अपने आप से एक प्रश्न करिए कि क्या आप भारत की संस्कृति को जानते हैं? यदि नहीं तो ज़रूरत है जुड़ने की आचार्य विकास जी के साथ। जी हाँ साथियों, प्रभु ने हर किसी को एक गुण दिया है। जो गुण आपके पास में है, जो काम आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। खुद को कभी भी कम ना समझे। जो काम आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो साथियों, जब आप भी गुरुकुल आएंगे तो जैसे जैसे गुरुकुल खत्म होगा तो आप नहीं चाहेंगे कि गुरुकुल खत्म हो सकते हैं। तो हम इस भक्ति के श्लोक एक बोलते हैं, फिर हम कुछ बातों को आपको समझाते हैं। भक्ति कब करिह जन्म सिरानो, बालक पनतई खेल तही खोयो, तरुणाई आई गरबानो, बहुत प्रपंच किए माया के, तऊ न अधम उधानो, जतन जतन करी माया राख्यो, ले गयो नरक नरानो, सूत वीत बनिता प्रीति लगाई, झूठे भरम भुलानो, भक्ति कब करिह जन्म सिरानो।
भाई बहनों, आप लोग को इस बात को सिखाता हूँ कि हम इस दुनिया में आए हैं और भक्ति के बिना, ऊपर वाले के उपस्थिति के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हम आप लोग को यही बताना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले की भक्ति करें तो हम इस बात को जानें कि ऊपर वाले और सच्ची भक्ति हमारे जीवन में नहीं उत्पन्न हो रही। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम सच्चा खुदा, वो जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, सिरजाया है, हर दिन क्रिएशन करता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उसकी स्तुति करें और अपने उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने चाल चलन को प्रभु की इच्छा के अनुसार तैयार करें। इसलिए हम उनकी भक्ति निरंतर करें। समय खो रहा है, बचपन में हम अपने समय को खो खेल कूद करके गंवा देते हैं। जवानी में जो श्लोक का अर्थ है, बचपन में खेल कूद कर समय गंवाते हैं, जवानी में मौज मस्ती करते हैं, और जब बीवी बच्चे वाले हो जाते हैं तो रात दिन उनके लिए हाय हाय करके कमाते हैं, और उसके बाद जब बूढ़ा हो जाते हैं तो भक्ति करने के भी हम योग्य नहीं रहते। ऐसे तैसे हमारा ये अनमोल समय जो पृथ्वी में हमें मिला है उसको हम खो देते हैं और बिना भक्ति का हम अपना नाश करा लेते हैं। तो समय रहते जाग जाएं और परमेश्वर की, वो विधाता की स्तुति, भक्ति भाव सेवा करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। बच्चे हैं वो बच्चों को शिक्षा दे, जवान हैं वो जवान को इस बात को सिखाएं कि जवानी में व्यर्थ में न जाए। परमेश्वर जिस कार्य के लिए रखा है जवानी में उस कार्य को पूरा करे, ताकि हर क्षेत्र में परमेश्वर का कार्य हो और हर एक मनुष्य मन फिराए और बुरे चाल को छोड़े, ऊपर वाले की स्तुति करे और जीवन पाए, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमें जीवन मिलता है। बहुतों के नाम से हमने प्रयास की, लेकिन हमने जांच कर जाना है, परख कर माना है सच्चा और जीवित खुदा यीशु मसीह है, क्योंकि इसका हर एक वचन सत्य, हर एक वचन जिंदा है। धरती आसमान टल जाएगा परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। आपको आते होंगे तो आप जरूर सुना सकते हैं। ठीक है, कोशिश करता हूँ। जाति पाति पूछे न कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। उनका एक दोहा है। इसमें क्या है कि इस धरती में जितनी जातियों को परमेश्वर ने बनाया है, भजन 86 के अनुसार कहते हैं कि सब आकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तो इसी पर इस वचन, ये कबीर की दोहे हैं कि जाति पाति को न पूछें, इसमें न प्रपंच में न पड़े, क्योंकि कोई जाति के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं हो सकता, अनुग्रह के द्वारा धर्मी हो सकता है। तो हम छंद चौपाई आपको आती हो? सिर्फ छंद चौपाई कहते चलिए। जी, आपको छंद चौपाई सुनना है तो मैं कुछ और बातों को बता रहा हूँ, जैसे कि मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। ठीक है, तो समय रहते जाग जाएं, क्योंकि दांव का चूका फिर मारे और समय का चूका सिर मारे। तो सिर मारने से बचे और प्रभु की ओर फिरे और सत्य को जाने और स्वतंत्र हो। आप हर तरह से स्वतंत्र होंगे, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान न होने से लोग नाश हो रहे हैं। उसको आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन जाने। इसलिए अपने सोए हुए दशा से जाग जाएं, और जब भी जागे तभी आपके लिए फिर उजियार आएगा। बिना प्रभु की मर्जी के कुछ भी नहीं होता। हाँ, प्रभु की मर्जी बिना कुछ नहीं, के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये बात सही है। और भी कोई आपको आते हुए जल्दी से आप बोल सकते हैं? देखिए, आना अलग बात है, लेकिन इस समय वेश में हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए जो आज परमेश्वर के रहित होकर पीने खाने और बुरे कामों में मन लगाते हैं, उसको फिरने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि इस वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, और भविष्य में कुछ बात हो तो ज़रूर हम करेंगे। बात करेंगे। सबको जय मसीह। साथियों, वाईडी सैमसंग जी हमारे साथ हैं भिलाई से। क्या कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। काल करे सोहाज कर, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब? बहुरी करेगा कब? बहुरी मतलब समय जब निकल जाएगा। हाँ, बराबर, सही बोले। समय रहते सब काम को करना है, यदि समय निकल गया तो फिर वापस मिलेगा नहीं, और शीघ्र करना है। हाँ,
काल करे सो आज, जो काम कल करना है उसको आज करो, और जो काम आज करना है उसको अभी करो। अभी कर लो तो अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल, शादी जल्दी कर लो, ऐसा भी बोलना चाहते हैं। ठीक है, ओके। आपको इनका आचरण समझना होगा, बहुत गहराई है। आजकल के नौजवान नहीं समझ पाते हैं, समझना कठिन है लेकिन समझना होगा।